सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कल की क्लास में हमने आपको हिंदी का पाठ्यक्रम बताया था। पाठ्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम उसमें गद्य का विकास, जैसे कि आपका 5 नंबर का वैकल्पिक प्रश्न पूछा जाना है। तो आइए गद्य के विकास पर, उसके स्वरूप पर आज चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि गद्य क्या है। मानव को प्रकृति से अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता मिली है। भाषा के माध्यम से वह अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि को 2 प्रकार से व्यक्त करता है, पद्य में या फिर गद्य में। समझ गए ना आप? हम क्या कहना चाहते हैं? मनुष्य को अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता मिली है। अभिव्यक्ति का मतलब हुआ अपनी बात कहने की, यानी कि मनुष्य ही एक ऐसा एकमात्र प्राणी है जो अपनी बात कह सकता है। बाकी अन्य प्राणी तो केवल सांकेतिक भाषा में बात करते हैं, चाहे रभाकर या किसी अन्य भौंक कर, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके, चिड़िया कलरव करके, किंतु केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बोल करके अपनी बात को समझा सकता है। तो किस माध्यम से वह अपनी बात समझाता है? तो भाषा के माध्यम से। जब वह कुछ बोलता है तो वो जो बोलता है वही उसकी भाषा होती है। लेकिन वह अपनी बात को 2 प्रकार से व्यक्त करता है, कभी कभी काव्य में और कभी कभी गद्य में। यहाँ पर काव्य और गद्य में स्पष्ट अंतर समझना जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा, वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने, कबीरदास ने अपनी बात को गद्य में नहीं कहा है, बल्कि पद्य में कहा है। किस भाषा में कहा है? किस माध्यम से कहा है? पद्य के माध्यम से, काव्य के माध्यम से कहा है। और एक दूसरा माध्यम होता है जिसे हम गद्य कहते हैं, जो हमारे आज की नित्य प्रति की बोलचाल में शामिल है, उसे हम कहते हैं गद्य। उसकी अभिव्यक्ति के इन 2 रूपों के सृजन कारक तत्व हैं भावप्रवण हृदय और विचार केंद्रित मस्तिष्क। अर्थात जब हम काव्य की बात करते हैं, काव्य में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर हृदय पक्ष की, भाव पक्ष की प्रधानता हो जाती है। और जब हम गद्य में अपनी बात कहते हैं तो क्या होता है? विचार केंद्रित मस्तिष्क हो जाता है। हृदय और मस्तिष्क की न्यूनाधिक सक्रियता के फलस्वरूप ही अभिव्यक्ति के इन रूपों को हम क्रमशः गद्य साहित्य और पद्य अर्थात काव्य साहित्य कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का स्वरूप ही सामान्यतः गद्य कहलाता है, और उसका छंदोबद्ध रूप, जिसमें क्रमबद्ध ताल और लय की योजना के साथ रागात्मक मनोभावों की कलापूर्ण अभिव्यंजना उपस्थित की जाती है, वो पद्य या काव्य कहलाता है। हमारे अनुसार अभी आपने गद्य और पद्य सुना, आप समझ गए होंगे कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है। यहाँ पर हमने आपको पद्य लेखकों के तो नाम बता दिए,
लेकिन अभी गद्य लेखकों के नाम नहीं बताए हैं। अगर आपको देखना है गद्य लेखकों में, तो आपने प्रेमचंद की कहानियाँ, उनके उपन्यास पढ़े होंगे। यह सभी गद्य श्रेणी में आते हैं। आपने अपनी पुस्तकों में पढ़ा होगा, एक तो काव्य की पुस्तक होती है जिसमें कविताएं ही कविताएं दी जाती हैं, और दूसरी ओर एक पाठ्यक्रम गद्य का होता है जिसमें कहानियाँ, निबंध, व्यंग इत्यादि दिए होते हैं। उसे हम गद्य कहते हैं। हम दैनिक बोलचाल में गद्य का ही प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम गद्य के विकास पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। यह वीडियो इतना ही ठीक है।